और फिलहाल बिचुन गांव में मौजूद है जोगराम पटेल पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गरीब व्यक्ति को जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज से पखवाड़ा शुरू हो रहा है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का और विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि पंडित दीनदयाल जी का जो ध्येय था कि समाज में सबका विकास हो, लेकिन समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा उसका विशेष ध्यान रखा जावे, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भैरव सिंह जी ने अंत्योदय योजना लाई थी और राजस्थान इसका साक्षी है। और इसी को आधार बनाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की प्रेरणा से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये पखवाड़ा शुरू किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा। और इसके तहत हमारे 16 विभाग है और करीब 63 से 75 काम है जो प्राथमिकता से जनता से जुड़े हुए हैं। जनता को गांव में ही काम मिल जावे, गांव में उसका समाधान हो जावे, उसकी समस्या है तो समाधान हो जावे, जिला हेडक्वार्टर पे हो, प्रदेश के हेडक्वार्टर पे हो, और कई कार्यालय में चक्कर नहीं काटना पड़े। इसी उद्देश्य को लगाकर ये पखवाड़ा चलेगा। और इस पखवाड़े में सभी विभाग, जो हमारे 16 विभाग है, उसके अलावा विभाग भी रहेंगे, वो वहीं पंचायत कार्यालय में बैठेंगे, सुनवाई करेंगे, वहीं समाधान करेंगे। अगर कोई जिला कलेक्टर लेवल का है तो जिला कलेक्टर में भेजेंगे, और कोई प्रदेश लेवल का है तो प्रदेश में भेजेंगे। और इस पखवाड़े के उपरांत हमारा फॉलोअप कैंप चलेगा। हमारा 3-4 दिन का फॉलोअप कैंप है जिसमें हम खुद भी रहेंगे। जहाँ कहीं खामी रह गई है, काम बाकी रह गया, उसको भी पूरा करेंगे। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जनता के काम जनता के बीच में हो, इसी उद्देश्य से कैंप प्रारंभ किए जाएंगे। आपने बड़ी बात कही कि इसका आप फीडबैक भी लेंगे और किस शिविर में कितनी समस्याएं आई हैं, उनका फीडबैक क्या है। लेकिन एक फीडबैक आपको अधिकारियों के जरिए पहुंचेगा, जनता से फीडबैक कैसे लेंगे आप? हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्रीगण है, हमारे संगठन के प्रभारी है, संगठन के पदाधिकारी है, उनका भी हम ड्यूटी लगाएंगे कि वो कैंपों में रहे, जनता के बीच बैठे रहे, जनता की बात अधिकारियों तक पहुंचावे। कोई अधिकारी अनदेखा कर रहा है, वाजिब काम नहीं कर रहा है, तो प्रयास करें कि उनका काम हो जावे। और इसी उद्देश्य से हमारा फॉलोअप कैंप चलेगा। उसमें अधिकारियों को जो हमने टारगेट दिया है उसकी पूरी खुद बैठ के समीक्षा करेंगे। जैसे मैंने कल जोधपुर में पूर्व तैयारी की बैठक की, 5 घंटे मेरी बैठक चली, सभी विभाग थे, उनका एक एक परीक्षण किया, तो मुझे पता लगा कि ये विभाग तैयारी किया हुआ है, इनको क्या क्या काम करना है। तो इसी तरह हम बीच में भी उनका फॉलोअप लेता रहेंगे। और अंत में पखवाड़ा समाप्त होने के बाद 3 दिन का फॉलोअप कैंप लेंगे। इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के काम युद्ध स्तर पर होंगे, स्थानीय स्तर पर होंगे, उनकी अपेक्षा के अनुसार होंगे। जी, कांग्रेस लेकिन लगातार आरोप लगा रही है कि 1.5 साल आपको हो गया लेकिन काम दिख नहीं रहा है होता हुआ। वो तो ये भी कहते हैं सरकार भी नजर नहीं आ रही है। उनकी नकारात्मक राजनीति से वो बाज नहीं आ रहे हैं। आज मैंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा है और उन्होंने विपक्षी नेताओं को खुली चुनौती दी है कि उनके 5 साल के कार्यकाल विकास के और हमारे 1.5 साल के विकास के कार्यकाल किसी मीडिया के सामने, किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आकर बहस कर ले, या जो आंकड़े प्रकाशित हो रहे हैं। आजकल कोई विकास के काम छिपते थे नहीं, गूगल पे आके देख ले, विकास के आंकड़े देख ले, पंचायत वाइज देख ले, जिलेवार देख ले, प्रदेशवार देख ले। उन्होंने 1.5 साल में जो काम किया उससे कई गुना अधिक हमने 1.5 साल में काम किए उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान के। उनके 5 साल के कार्यकाल और हमारा 1.5 साल का कार्यकाल कई गुना अधिक है। धरातल पर हमारे काम हो रहे हैं, हम धरातल पर रह रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, हर तरह के विकास के कार्य कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में तो अंदरूनी खींचतान है, अंदरूनी अंतर्द्वंद है, और उसके सिवा नकारात्मक राजनीति उसका कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अभी जो कार्यक्रम हम आ चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है तैयारियां बड़ी देरी से हो रही हैं। क्या देरी से सूचना दी गई थी, वजह क्या? ये कार्यक्रम तो तय हो गए थे, सीएम साहब का कार्यक्रम पहले नहीं बना था, फिर अचानक कार्यक्रम बना, तो हमने इसको कहा नहीं, हम इतने कम समय में भी ये बढ़िया करके बताएंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारा टारगेट, हमारे लिए चुनौती है। आप देखिए, हमको रात को प्रोग्राम तय होता है तो मैं 12 घंटे में ही या 10 घंटे में कार्यक्रम करके बताते हैं। और जिस तरह से कार्य चल रहा, आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी सरकार कितने कम समय में बढ़िया से बढ़िया काम करके बताती, उसका ये उदाहरण है।